नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार और मैं सत्यजीत केपी। आज हम बात कर रहे हैं सीए कानून को लेकर के। सीए कानून लागू होने के बाद किस तरीके से उसके प्रावधान होंगे, किन प्रावधानों के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी, क्या क्या चीज़ें उसमें होगी, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उन प्रावधानों के बारे में जो सीए कानून लागू होने के बाद बनाया गया है। क्या है भारतीय नागरिकता पर कानून, आइए जानते हैं। भारत में नागरिकता लेने और रद्द करने को लेकर 1955 से कानून है। इस कानून में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। इस कानून में अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं। 2019 में आखिरी बार संशोधन हुआ था। इससे पहले 1986। आइए जानते हैं प्रावधान। पहला प्रावधान 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है। इसमें एक प्रावधान यह भी है कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। दूसरा प्रावधान वंश के आधार पर, यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसके जन्म के वक्त माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। हालांकि विदेश में जन्मे बच्चे का साल भर के भीतर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी। तीसरा प्रावधान भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में 7 साल से रह रहा हो तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। किसी व्यक्ति की शादी भारतीय नागरिक से हुई हो तो वो भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा। चौथा प्रावधान अगर किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो वहां के रहने वाले लोगों को भी अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण के लिए 1961 में गोवा और 1962 में पुडुचेरी को भारत में शामिल करने के बाद वहां के लोग भारतीय नागरिक बन गए। 5 नेचुरलाइजेशन के आधार पर, यानी कि भारत में रहने वाले कोई भी विदेशी नागरिक न भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वो भारत में कम से कम 11 साल से रह रहा हो तो। अब आइए जानते हैं भारतीय नागरिकता मिलने के फायदे क्या हैं। वोट डाल सकेंगे। चुनाव में वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 मुल्कों से आए गैर मुस्लिम भी वोट डाल सकेंगे। दूसरा, चुनाव लड़ सकेंगे। भारत में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तों में से एक भारतीय नागरिकता भी है। भारत में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो। तीसरा, संवैधानिक पद ले सकेंगे। किसी भी प्रवासी या शरणार्थी या फिर विदेशी नागरिक को भारत में संवैधानिक पद नहीं मिल सकता था, मगर भारतीय नागरिकता मिलने से यह बाधाएं हट जाएंगी। 5वां, मौलिक अधिकारों का फायदा। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद इन गैर मुस्लिमों को भी मौलिक अधिकार का फायदा मिल सकेगा। अब आइए जानते हैं कुछ पाबंदियों के बारे में, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान के तहत भारत का नागरिक कहीं भी जाकर बस सकता है, लेकिन संविधान की 6ठी अनुसूची के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत भारत का नागरिक इन पूर्वोत्तर राज्यों में न तो जमीन खरीद सकता है और ना ही स्थायी रूप से बस सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन खरीदने, बेचने और स्थायी रूप से बसने का अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को ही है।